रहा था उसको तात्कालिक रूप से कहें या स्थायी रूप से कहें या एक लंबे समय के रूप लिए कहें, डिरेल कर दिया है। मतलब अब बीजेपी के लिए जो एंगेजमेंट्स हैं वो नीतीश कुमार ने बदल दिए हैं। जो जिस रफ्तार से बीजेपी चल रही थी वो रफ्तार अब उसकी बीजेपी की थम जाएगी और बीजेपी को कुछ दूसरी जगहों पर ध्यान देना पड़ेगा। जो ध्यान अभी मान लीजिए कि लोग जैसा कहते हैं ईडी की तरफ दे रही थी, विपक्षियों की तरफ दे रही थी, अब शायद भी बीजेपी को अपने अंदर ये ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, मुझे ये नहीं लगता, मेरा मन का हंच है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री स्वयं अपनी ओर से बनेंगे। अगर बने भी तो महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए बने तो बात अलग है। पर जो मेरा जो सोच है वो तेजस्वी को इस बार कमान देने वाले हैं और वो नेशनल पॉलिटिक्स में प्लंज करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद, विपक्ष उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान और ईडी के हमले के बाद जो पार्थ चटर्जी का पूरा किस्सा हुआ, ममता के कारण जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है विपक्ष में, कि ममता की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, विपक्ष में कोई उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो अब जो है नीतीश के लिए ये एक ऐसा मौका था कि अगर नीतीश इस मौके को चूक जाते तो शायद आने वाले किसी लंबे समय तक ये मौका उनको मिलता नहीं। तो ये एक, मैं ये मानता हूं कि ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और विपक्षी दलों के लिए, मैं कांग्रेस की स्वीकृति कितनी है ये तो अब समय आने पर बताएगा, पूरा का पूरा घटना चक्र ये बताएगा। पर 2024 का जो चुनाव है वो तो अपनी जगह है। 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जगह जगह, वो उनके परिणामों को ये प्रभावित करेगा। और 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उनको तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। एक चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक काफ़ी हद तक कोशिश की इस चीज़ को रोकने की कि ये बिहार में ये नहीं हो। आप अगर देखें तो जिस तरह की कोशिश भाजपा ने बिहार में की नीतीश कुमार को होल्ड पर रखने की, वैसी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने और कहीं भी नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिहार के कारण, अगर बिहार हाथ से खसक गया है जैसा कि लग रहा है, बंगाल खसक चुका है, दक्षिण भारत के राज्य नहीं हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव अभी सिर पर हैं, गुजरात के चुनाव सिर पर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो बताती हैं वो ये बताती हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक क्षत्रिय शासन जो चल रहा था उसमें नीतीश ने एकदम से खलल डाल दी है। और बहुत एक ऐसे समय डाली है जब पूरा का पूरा विपक्ष डरा हुआ था। ईडी की पूरी जो कार्रवाई थी उसने लोगों को आतंकित किया हुआ था और जुडिशरी के हाल के फैसलों के कारण एक डिमोरलाइजेशन का पूरा माहौल चला हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ये बिहार ने चर्चा में आकर पूरी की पूरी राजनीति के एजेंडे को बदल दिया है, पूरे के पूरे डिस्कोर्स को बदल दिया है। और आप देखिए कि जो नीतीश कुमार कहीं नहीं थे, पूरे पिक्चर में गायब थे, वो अचानक से एक नेता के रूप में, एक विकल्प के रूप में पैदा हो गए। मुझे लगता है कि इसके कारण नीतीश कुमार ने जो किया है बिहार में, बिहार के भारतीय जनता पार्टी में भी काफी खलल होने वाली है। उसका असर भारतीय जनता पार्टी में बिहार में भी पड़ेगा और देशव्यापी स्तर पर उसका भारतीय जनता पार्टी में जो एक डिसेंट है, असहमति की आवाज़ है, उस पर भी पड़ने वाला है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में इसके कारण थोड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चेंज होती हैं और देश में कुछ लोकतंत्र की बातें बढ़ती हैं, लोगों के मन से, विपक्षी दलों के मन से डर खत्म होता है। अब देखिए आखिरी, लगभग आखिरी घटक था एनडीए का, जेडीयू। इसके बाद तो कोई बचा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए के नाम पर कोई बहुत बड़ी ताकत बची हो। एक एक करके सारे दल छटक गए हैं। तो ये मैं मानता हूं कि एक बड़ा झटका है और ये इसके बड़े
दूरगामी प्रभाव होंगे जो सबसे बड़ा प्रभाव तो झारखंड पर होगा कि जहां चर्चा चल रही थी कि सरकार गिराई जाएगी वहां की, वो रुक जाएगा मेरे ख्याल से। एक ताकत आएगी वहां, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हेमंत सोरेन को ताकत मिलेगी। जितनी सरकारें डरी हुई थी वो हो सकता है कि वो काफी मजबूत हों, और जैसा कह रहे हैं कि अखिलेश की आवाज में फर्क नजर आ गया, एक ही दिन में, एक ही कुछ ही घंटों में आ गया। तो अगर ये फर्क, अगर विपक्ष की आवाज में फर्क आ जाता है तो जनता की आवाज में भी फर्क आ जाएगा, और जनता की आवाज में अगर फर्क आता है तो मीडिया की आवाज में आएगा, जुडिशरी की आवाज में आएगा, और देश में काफी चीजों पर इसका फर्क पड़ना चाहिए। और जो कि मैं मानता हूं कि ये एक कोई घटना एक इतिहास में होती है। 74 में हम लोग देख रहे थे कि जो बिहार से आवाज उठी थी जेपी के नेतृत्व में, और ये तमाम लोग, लालू, सुशील मोदी, ये तमाम लोग उस समय साथ थे, रामविलास पासवान, उस क्रांति ने ही आज विपक्ष की बात को केंद्र में, सरकार में और राज्यों में पहुंचाया है। तो ये बिहार से एक नई, जैसा प्रदीप जी ने भी कहा, मैं तो 74 में उस समय आंदोलन में रहा हूं इसलिए मुझे पता है। तो ये जो बिहार से नया एक आंदोलन शुरू हुआ है, जनता का आंदोलन, ये भी एक तरह की तानाशाही के खिलाफ है। ये वो भी एक तानाशाही के खिलाफ था, ये भी एक तानाशाही के खिलाफ है। तो नीतीश कह रहे हैं और राज्यों में भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, तो उसका उसको फायदा मिलेगा, विपक्ष को फायदा मिलेगा, विपक्ष को ताकत मिलेगी। मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत एक शुभ सूचना है। हरजिंदर जी को हालांकि बहुत यकीन नहीं है कि ये कितना सफल होगा, मुझे बहुत यकीन है। डेमोक्रेसी की कोई भी आवाज़ थोड़ी सी भी मजबूत होती है तो मैं मानता हूं कि मैं उसको देश के मजबूत होने को की निशानी और संकेत मानता हूं।